हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड के बारे में। जीएसपीएल की आज इस वीडियो में बात करेंगे। कंपनी का प्राइस आपको 247 के आसपास देखने को मिल जाता है और लास्ट ट्रेडिंग डे वाले दिन इसमें 4-4.5% तक की बढ़त हमें देखने को मिली थी। तो क्या अब इस कंपनी में खरीदारी करना सही है, क्योंकि 52 वीक हाई कंपनी का देखेंगे तो काफ़ी ऊंचे लेवल्स पर स्टॉक पहुंच गया था। लगभग 380 के लेवल पर ये पहुंचा था और वहां से काफ़ी बड़ी करेक्शन अब इस स्टॉक में हो चुकी है। 247 के आसपास आपको प्राइस इसका देखने को मिल जाता है। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो देखिए, पिछले 5 दिन में फ्लैट कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है और एक महीने की बात करेंगे तो ये 1 मंथ में 9% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। 6 मंथ की बात करें तो 6 महीने के टाइम पीरियड पर अभी भी स्टॉक में 13 से 14% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई देते हैं। 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर के टाइम पीरियड पर अभी भी 29 से लेकर 30% के नेगेटिव रिटर्न स्टॉक देता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 साल की बात करें तो 5 साल के टाइम पीरियड पर 34% के पॉजिटिव रिटर्न्स में स्टॉक में दिखाई दे जाते हैं। तो बात करते हैं गुजरात स्टेट की, क्योंकि कंपनी का पी रेशो अगर आप देखेंगे अब 8-9 के आसपास कंपनी का पी रेशो आ चुका है। तो क्या इस कंपनी को खरीदना फायदे का सौदा होगा या नहीं, चलिए चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू को एक बार चेक कर लेते हैं। तो रेवेन्यू चेक करने के लिए मैं आपको मनी कंट्रोल साइट के ऊपर लेकर आया हूँ। मनी कंट्रोल साइट के ऊपर आप आराम से कंपनी के रेवेन्यू नेट प्रॉफिट की पोजीशन चेक कर पाएंगे। तो देखिए, कंपनी का रेवेन्यू 2018 में 7,261 करोड़ रुपए का था। 2022 में बढ़कर 18,300 करोड़ के पार पहुंच गया। वहीं अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो देखिए, नेट प्रॉफिट 933 करोड़ रुपए का था और 2022 में ये 2,176 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन 2020, 21, 22 इन तीनों साल में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा सा घटता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये थोड़ी सी चिंता की बात इसमें होनी चाहिए। डेट की बात करें तो डेट बिल्कुल भी कंपनी के ऊपर नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.07 के आसपास हमें दिखाई देती है। और बात करें अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की तो देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी में हमेशा ही शानदार रहे हैं। 2018 में 30% के आसपास के रिटर्न ऑन इक्विटी थे और 2022 में भी 20 से 21% के रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी में बने हुए हैं। तो जो भी कंपनी 15% से ज़्यादा का रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट कर रही है उसको माना जाता है कि कंपनी इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी बढ़िया है। तो चलिए, ये सारी चीज़ें हमने कंपनी में चेक की हैं और सारी चीज़ें बढ़िया यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट की, यानी कि क्वार्टरली बेसिस पर बात करते हैं। देखिए, जून 2022 के नंबर्स कंपनी के आए थे और यहाँ पर हम इसको कंपेयर करेंगे जून 2021 के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स पिछले साल 3425 करोड़ रुपए की थी, जो बढ़कर यहाँ पर 5,500 करोड़ रुपए होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सेल्स तो कंपनी की काफ़ी बढ़ रही है, लेकिन नेट प्रॉफिट बढ़ रहा नहीं है। 706 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था जून 2021 में। जून 2022 में यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, 616 करोड़ रुपए पर आ चुका है। तो कहीं ना कहीं सेल्स 2000 करोड़ रुपए कंपनी की बढ़ी है, लेकिन नेट प्रॉफिट यहाँ पर लगभग 90 करोड़ रुपए कम हो गया है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कंपनी के टोटल एक्सपेंडिचर 2400 करोड़ रुपए से बढ़कर यहाँ पर 4700 करोड़ रुपए पर पहुँच चुके हैं। तो यही सबसे बड़ा रीज़न रहा है कि कंपनी में नेट प्रॉफिट निकल कर नहीं आ रहा है। नेट प्रॉफिट तो आ रहा है, लेकिन पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में 90 करोड़ रुपए कम नेट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। अब एक बार इसको शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर भी देख लेते हैं। देखिए, प्रोमोटर्स की होल्डिंग 37.63% के आसपास की है। एफआईआईस की बात करेंगे तो एफआईआईस की होल्डिंग इसमें 16% से ज़्यादा की दिखाई दे रही है और डीआईआईस की होल्डिंग शानदार है, इसमें 32% से ज़्यादा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में पैसा लगा रखा है। वहीं पब्लिक शेयर होल्डर्स की बात करें तो 13% के आसपास पब्लिक शेयर होल्डर्स का भी पैसा इसमें लगा हुआ है। और एक और अच्छी बात इसमें देखिए कि म्यूचुअल फंड्स की कितनी बड़ी हिस्सेदारी कंपनी में दिखाई दे रही है। टोटल 22 म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स ने इसमें पैसा लगा रखा है और इनकी टोटल हिस्सेदारी 21% से ज़्यादा की दिखाई दे रही है। लगभग 21.5% की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड्स की कंपनी में दिखाई देती है। तो ऐसी कंपनी जिसमें कि म्यूचुअल फंड्स ने खुद 21.5% पैसा लगा रखा है, ऐसी कंपनियां आपके रडार पर ज़रूर रहनी चाहिए। और साथ में देखिए, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी हमें 20% से ज़्यादा की दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और साथ में कंपनी के ऊपर कोई डेट भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा रिस्क कंपनी के ऊपर नहीं बनता है। लेकिन फिर भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कंपनी की चार्ट को ज़रूर चेक करना चाहिए। तो चलिए चार्ट चेक करते हैं। और चार्ट अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ब्रेकआउट इसमें ज़रूर आ रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ ट्रायंगल टाइप इसमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें ऊपर की ओर ब्रेकआउट ज़रूर इसमें आया है
लास्ट ट्रेडिंग डे वाले दिन, जो कि 4.5% तक की बढ़त देखने को मिली थी। साथ में आप वॉल्यूम भी देखिए कि काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम्स कंपनी में आए हैं और ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ इसमें यहाँ पर ऊपर की ओर ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन रह पाता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि स्टॉक में तेज़ी बन सकती है और ये स्टॉक अब 275 के लेवल पर जाने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है, जो कि इसका अगला टारगेट हो सकता है। तो अगले कुछ दिनों में हो सकता है कि स्टॉक में 275 रुपये के लेवल्स भी देखने को मिल जाएं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी बात की जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक काफ़ी ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखेंगे आप, कंपनी का पी रेशो भी कम है और कंपनी अपने टॉप से काफ़ी सस्ते लेवल्स पर भी आ चुकी है। तो आप इसको गिरावट पर भी खरीदारी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म, यानी कि 3-4 साल के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया पैसा ये स्टॉक बनाकर आपको दे सकता है। तो आपको GSPL को अपने रडार के ऊपर ज़रूर रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। साथ में चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए डेली बेसिस पर लेकर आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।